और बिहार के नियोजित शिक्षकों की जब चर्चा होगी तो कई तरह की बातें भी होने लगेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में नियोजित शिक्षकों का भी केस चला है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा रिजल्ट पर स्टे लगाने को लेकर बीएड अभ्यर्थी दीपांकर गौरव ने जो याचिका यानी अर्जी माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, उसे आज स्वीकार कर लिया गया है। आपको बता दें कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो परिणाम आया है, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों का परिणाम जारी नहीं हुआ है, सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का ही परिणाम जारी किया गया है। इसे लेकर पूर्व में ही दीपांकर गौरव जो बिहार प्रारंभिक शिक्षक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने याचिका दायर की है। लेकिन दुर्गा पूजा के आसपास उन्होंने एक अर्जी लगाई थी। जब परिणाम आया था बीपीएससी शिक्षक भर्ती का, इस परिणाम को लेकर अर्जी लगाई थी कि इस रिजल्ट को रोक दिया जाए, और उसे आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यानी उस अर्जी को आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन यह अर्जी और याचिका बिहार के नियोजित शिक्षकों से कैसे संबंधित है, कैसे उन्हें प्रभावित करेगा, इस बात को आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। देखिए, बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में हजारों की संख्या में बिहार के नियोजित शिक्षक शामिल हुए, और शामिल ही नहीं हुए बल्कि हजारों की संख्या में पास भी हुए। और इस तरीके से बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तहत जो सीटें अलॉट की गई थी, जो रोस्टर के हिसाब से विभिन्न जिलों में सीटें थी, उस सीट पर ही अपनी दावेदारी पेश कर दी। क्योंकि जहां वे अभी नियोजित शिक्षक है, अब वे नियोजित शिक्षक ना रह करके बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के द्वारा जो सीट अलॉटेड है, उस सीट पर वे शिक्षक बनेंगे। तो ऐसे में जो अर्जी की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में 3 नवंबर 2023 को होने जा रही है, हो सकता है कि याचिका की भी सुनवाई उसी दिन हो जाए, यह संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पर स्टे लगाने को लेकर जो सुनवाई 3 नवंबर को होगी, उस सुनवाई में बिहार के नियोजित शिक्षकों की चर्चा जरूर होगी। क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों ने बिहार के नियोजित शिक्षकों का जिक्र किया है कि इस ओपन भर्ती में शिक्षक को ही शिक्षक बनाने के लिए शामिल क्यों किया गया, जबकि उस नोटिफिकेशन में बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर बहुत ज़्यादा अस्पष्टता नहीं थी। फिर भी बिहार के नियोजित शिक्षकों को उसमें शामिल किया गया, यानी शिक्षक को ही शिक्षक बनाया गया। और बीएड अभ्यर्थियों के साथ जिस तरीके का धोखा किया गया, जिस तरीके से अंधकार में रखा गया, उस पर तो सवाल बनता है। ये हम नहीं बल्कि बीएड अभ्यर्थी कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि 28,000 से 30,000 नियोजित शिक्षकों को उसमें शामिल क्यों किया गया है, जब उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देना ही है। और ये भी कह रहा है कि कटअप को इतना नीचे तक ले जाने की क्या ज़रूरत है, जब उससे ज़्यादा नंबर लाने वाले अभ्यर्थी है ही। तो तमाम तरह के सवाल किए जा रहे हैं। ये भी किया जा रहा है कि सीटेट फेल का रिजल्ट कैसे आ गया, और कुछ बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट 1 to 5 में कैसे दिया गया। तो कई तरह की बातें हो रही है। और जब से इस बात की सूचना मिली है कि परीक्षा के परिणाम पर स्टे लगाने को लेकर जो अर्जी लगाई गई थी, उस अर्जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर ली है। क्योंकि अधिकांश मैटर में यह देखा जाता है कि अर्जी ही स्वीकार नहीं होती है तो सुनवाई ही नहीं हो पाती है। और यह अर्जेंट मेंशनिंग के तहत जो है इस अर्जी को स्वीकार की गई है। और प्रशांत भूषण जो वरीय अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वे इस केस की पैरवी कर रहे हैं। और प्रशांत भूषण एक ऐसे अधिवक्ता हैं जो उसी केस को लड़ते हैं जिस केस में दम हो। तो बीएड अभ्यर्थियों के दलील में तो दम है, तभी माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परिणाम पर स्टे लगाने की अर्जी को स्वीकार कर लिया है, जिसकी सुनवाई 3 नवंबर को होने जा रही है। सबकी निगाहें, लाखों बीएड अभ्यर्थियों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई है। 3 नवंबर को जो सुनवाई होने जा रही है, स्टे लगाने को लेकर जो अर्जी लगाई गई थी उस पर जो सुनवाई होने जा रही है। और बिहार के नियोजित शिक्षकों की जब चर्चा होगी तो कई तरह की बातें भी होने लगेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में नियोजित शिक्षकों का भी केस चला है।
और नियोजित शिक्षकों को लेकर जिस तरीके की बातें पूर्व में होती रही है और इन दिनों जो हो रही है उसकी चर्चा होना भी अब तय है। तो तमाम तरह की बातें हो रही है, लेकिन अब देखना होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी सिर्फ चर्चाएं हो रही है। लेकिन माना जा रहा है कि बीएड अभ्यर्थियों ने जिस तरीके से बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुए गड़बड़ी को लेकर और तमाम तरह की होने वाली दिक्कतें या नोटिफिकेशन में कही गई बातों को लेकर जो ड्राफ्टिंग की है उस पर जब सुनवाई प्रशांत भूषण जैसे अधिवक्ता करेंगे तो निश्चित रूप से बीएड अभ्यर्थियों के हकमारी नहीं होगी। और जब हकमारी नहीं होगी तो जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत जो सीटें अलॉटेड है उस पर जो शिक्षक बनने जा रहे हैं कहीं ना कहीं बिहार सरकार उन्हें रोक सकती है, क्योंकि वैसे ही बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बहुत जल्द बनाया जा रहा है और 2 नवंबर के बाद बिहार के नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी बनाने पर भी जो संशय है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल पर हैं। चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहें। 3 नवंबर को जो भी चीज़ें होगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी सुनवाई करेगी उसकी खबर आप तक पहुंचाने का प्रथम प्रयास करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। आज इस वीडियो में इतना ही। आगे बीएड अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों की बातें करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।